भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति जालोर सासोर की बैठक मोदरान में श्री अन्देश्वर वाटिका सोनी समाज धर्मशाला आशापुरी माताजी मंदिर रोड मोदरान में आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री प्रमोद सावल संभाग प्रभारी प्रदेश महामंत्री, विशिष्ट अतिथि जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिलाधीश श्रवण सिंह राव, जिला प्रमुख राजेश राणा, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल, पूर्व विधायक पुराराम चौधरी, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल, प्रदेश मंत्री छावलाराम देवासी, ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य खेमराज देवासी, जालोर जिला संगठन प्रभारी महेंद्र बोरा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र देवासी, वरिष्ठ नेता दीप सिंह धनानी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि शिवनाथ सिंह राजपुरोहित, राम सिंह सारणिम, भूर सिंह देवकी, भैरुदान चारण, पासाराम प्रजापत, वरिष्ठ कार्यकर्ता ठाकराराम मेघवाल, पुखराज राजपुरोहित, कल्याण सिंह मोदरान, भोपाल सिंह सोढ़ा, शेखर व्यास, भामासा रमेश सोनी, अशोक जैतावत, रतन देवासी मोदरान, भैरुदान चारण, पासाराम प्रजापत मोदरान, रमेश सोनी, ठाकराराम मेघवाल, जिला महामंत्री, पुखराज राजपुरोहित, जिला महामंत्री, भूर सिंह देवकी, इंदर सिंह राणावत, जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा पार सिंह राव, वरिष्ठ नेता मंगल सिंह सिराना, श्रीमती शीला बिश्नोई, श्रीमती सुशीला सेन एवं जिले के सभी मंडलों के अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, सभी शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथ अध्यक्ष, सोशल मीडिया से भावेश सोनी, युवा मोर्चा के भाजपा जिला जालोर सासोर के सभी वरिष्ठ भाजपा संगठन ऊर्जावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे बीच भीनमाल के पूर्व विधायक आदरणीय पुराराम जी चौधरी विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए मंगलाराम जी पुरोहित और बलवंत सिंह जी आसाना पधारे। मंगलाराम जी पुरोहित और बलवंत सिंह जी आसाना पधारे। आदरणीय पुराराम जी का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य आदरणीय खेमराज देसाई भाई साहब विराजमान हैं। आपके स्वागत अभिनंदन के लिए जितेंद्र कुमार रेवतरा और सुरेंद्र सिंह जी जामवी, जितेंद्र कुमार रेवतरा और सुरेंद्र सिंह जी जामवी आप मंच पर पधारे और हमारे बीच में विराजमान खेमराज जी देसाई का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत के अगली में हमारे बीच विराजमान है आदरणीय रामलाल जी मेघवाल, पूर्व विधायक। आपके स्वागत के लिए विक्रम सिंह जी राठौड़ सेना दुपट्टे से स्वागत है। दुपट्टे से स्वागत करना है। अवसर पर मंच पर विराजमान सांसद महोदय, जिला अध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी,
और कार्य समिति में उपस्थित सभी जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बंधु और बहनों, मैं ऐसा सोचता हूँ समय की सीमा भी अब पार हो चुकी है और आपके भी धैर्य की भी परीक्षा भी थोड़ी ऊपर निकलते जा रही है और बाहर इंद्रदेव भी आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप सुरक्षित घर पहुंच जाएं और फिर जम के बरसें। बस इतना ही मैं समय आपके बीच में अपनी बात को रखूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, मुझसे पूर्व आदरणीय देवल साहब ने हमारे प्रदेश का राजनीतिक प्रस्ताव, केंद्र राज्य का राजनीतिक प्रस्ताव आदरणीय बोरा जी ने, चौधरी साहब ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन करके मैं ऐसा सोचता हूँ कि राजस्थान के संकल्प को आपके सबके सम्मुख समर्पित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज आभार व्यक्त करने सिर्फ इसलिए आया हूँ, मेरा कार्यक्रम तो जोधपुर जाने का था जिला बैठक का, फिर बदलते हुआ सिरोल गया और लुम्बाराम जी रुक्मिणी आ गए, पर मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं उस कार्यकर्ताओं का सम्मान करके कोटि से वंदन करना चाहता हूँ जिनके परिश्रम के कारण से एक सामान्य काश्तकार ने एक वैभवशाली व्यक्तित्व को दूर चटा के रख दी। ऐसे काश्तकार को जिताने का और आदरणीय लुम्बाराम जी को सांसद बनाने का अगर किसी को श्रेय है, वो श्रेय आप सभी को। इसलिए आभार व्यक्त करने आए। आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि पार्टी का हरावल दस्ता आज सामने मौजूद है और ये हरावल दस्ता जिस तरह से युद्ध नीति में संपूर्ण नीति की रचना करता है, वैसे ही चुनाव में इस कार्य को संपादित करता है। और आपके श्रम के कारण, परिश्रम के कारण, परिक्रमा से नहीं, श्रम और परिश्रम के कारण से आपने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को धूल चटा दी और एक राजस्थान में संदेश दिया कि जनबल जीतेगा, धनबल धूल चाटेगा, और वो कार्य आपने किया। इसलिए आपका वंदन करता हूँ। कार्यकर्ता बंधु, हमारे प्रदेश की परिपाटी है कि प्रदेश की कार्य समिति के पश्चात जिले की कार्य समिति 7 दिन में करनी है। उसके पश्चात हमें अपने मंडलों की कार्य समिति करनी है, मोर्चों प्रकोष्ठों को अपने कार्य को करना है। और मैं कहता हूँ जो संगठन को निरंतर सक्रिय रखेगा वो पार्टी हमेशा लंबे समय तक रहती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जिस मेहनत के साथ आज संपूर्ण राजस्थान का जो दृश्य खड़ा किया है कि आज हमारी राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार है और सरकार के साथ एक नया संकल्प है, उसका अगर कोई श्रेय जाता है तो आप कार्यकर्ता और हरावल दस्ते के सब बैठे हुए मेरे सम्मुख महानायकों को जाता है। क्योंकि अगर आपने अपने बूथ को सक्रिय न किया होता, बूथ से मतदाता तक जाने का कार्य न किया होता, ऐसा परिणाम नहीं आता। इसलिए पार्टी ने घोषणा की है कि लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्र में सांसद महोदय जी जाएंगे, विधायक जी जाएंगे और मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे। परंतु मेरा ये मानना है कि सांसद, विधायक मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, उससे पहले आवश्यक है इस हरावल दस्ते की संपूर्ण जिले की उस टीम का अभिनंदन वंदन करें जिसके लिए आज आपको यहाँ बुलाया है कि आज के श्रम के कारण से ये जीत और विजय सुनिश्चित हुई है। इसलिए मैं हरावल दस्ते का अभिनंदन भी करता हूँ, कोटि से वंदन भी करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, पर हम इस बात से अहंकार में न आ जाएं कि हम हैं तो पार्टी है। इस अहंकार को हमको कभी नजर में नहीं रखना। आपने और हमने देखा होगा जंक्शन से जो यात्रा प्रारंभ हुई, भारतीय जनता पार्टी का चारों दिशाओं में आज क्षितिज फैला है। आपकी मेहनत के कारण देश में 30 हुए, इसमें हमारे दोनों जिलों से दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ साथ में मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी एक बहुत बड़ी कार्य समिति हुई। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि नवंबर 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था और मई 2023 का
लोकसभा का चुनाव था, इसमें देश और प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास और अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए आज जालोर सिरोही की कार्य समिति उनका आभार प्रकट करती है। लोकसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार एनडीए के प्रति देश और राजस्थान की जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल गरीब कल्याण के माध्यम से देश को सर्वोच्च शिखर पर ले गए और उसी के कारण देश में 1962 के बाद में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। इससे पहले 1962 में पहला अवसर था जब देश में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, पर उस समय इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं थे, जनता में शिक्षा का अभाव था। परंतु आज सारी ये व्यवस्था है और स्वाधीन भारत में ये दूसरा अवसर है कि प्रधानमंत्री ने अपने 2 कालखंड पूरे करने के बाद में प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार शपथ ली है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी अब देश में सभी क्षेत्रों में विश्वास हासिल किया है और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ कई गोमा मादी अवार्डों कई जना वैष्णव मनाओ मगर आपने बैठोला और हमा बिराजी भारतीय जनता पार्टी समझ जिला पदाधिकारी समझ मंडल अध्यक्ष समझ जनप्रतिनिधि और सभी देवताओं के कार्यकर्ताओं का और जालोर सिरोही जनता तय दिल से आभार और धन्यवाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद दो कि आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो हाथ मजबूत किए हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ही रात की बैठक में मेरे से पूर्व आदरणीय महेंद्र जी बोरा साहब ने आपने काफी बात बताई। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी ने अपने पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था जयपुर से मीटिंग हुई यहाँ आया उसी को मंडल तक ले जाना है और मंडल से एक एक गली तक और एक एक गांव तक पहुंचाने की जवाबदारी आप बैठे आपकी और हमारे यहाँ बैठे हुए उनकी है, ताकि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो जो योजनाएं लागू की है पूर्व में भी की है और अभी भी नई नई योजनाएं लागू की है। आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी बजट दिया है और बजट के बारे में सारी बातें बता दी है, मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, मगर आप सब यहाँ विराजे हुए सभी अपनी जवाबदारी है कि अपन उसी के लिए जहाँ तक एक एक ढोनी तक और एक एक गांव तक और थाई तक पहुँचाने की जवाबदारी आपकी और हमारी सबकी है। सब मिलकर के पहुँचाएंगे ताकि जो कार्य हो रहा है वो जनता तक पहुँचे। दूसरी बात अभी जो कह रहे थे आदरणीय सामने आपने कहा है, मगर एक आदमी से कुछ नहीं होगा। आपकी जैसी मदद भी हुई है, आपने जैसा सहयोग किया है, ऐसा मैं मंच पर बैठे हुए और सामने बिराजे और सभी कार्यकर्ताओं का मैं आशा यही करता हूँ कि आप सहयोग रहे और जो जो अपनी मांग है विशेष मांग करके अपनी जो पानी की है, पानी के लिए मैंने शपथ देने से पहले ही मेरे कार्यकर्ताओं ने शुरू किए, मगर इसके अंदर राज्य सरकार की भी काफी व्यवस्था होगी। यहाँ से वहाँ ये सब हो गया है कि यहाँ पे पानी है, पहले हम भाग्यशाली है कि पहली समय के अंदर ये आ गया है कि माई बांध के अंदर पानी का स्टॉक है।
मगर ये उठा है वो यहाँ से जाएगी। इसके लिए मैं मंच में बैठे हुए सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आपका भी सहयोग जरूरी होगा। राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को जाएगा और जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी आदरणीय भजन लाल ने अपनी मीटिंग के अंदर ये बात कही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे से जितना होगा मैं खासकर कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि पानी के लिए किसानों को किस तरह चलना पड़ता है, उसके लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी जैसे भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं जाऊँगा, उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और साधारण कार्यकर्ता एक कार्यकर्ताओं को बीच में रह करके काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बार पुनः मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक किसान को, एक कार्यकर्ता को इतना भारी बहुमत से जीता करके मुझे जनता भेजने के लिए आपने काम किया, उसका मैं आपका तहे दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत आभार। आपके लिए कई देवों माती अगोड़ों कई जना वैष्णव थी मनोड़ों मगर आपने भारत मंदिर माते बेटोला और हमा बिराजी भारतीय जनता पार्टी समझ जिला पदाधिकारी समझ मंडल अध्यक्ष समझ जनप्रतिनिधि और सभी देवताओं के कार्यकर्ताओं का और जालोर जिले की जनता तय दिन से आभार और धन्यवाद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दो कि आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हाथ मजबूत किए हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।